गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए और उनसे आगे आज हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिर अपनी नेक्स्ट जो न्यू यूनिट है, यूनिट नंबर 5 नाइट्रो एंड अमीनो कंपाउंड, उन्हें स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एक देखो, एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है वो है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन टार्ट्रिक, सिट्रिक एंड मैलिक एसिड। ठीक है, एक क्वेश्चन इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शंस ऑफ दीज एसिड्स, यानी कि मैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, इन सभी के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन और रिएक्शंस में क्वेश्चन आते हैं, इनका ऑक्सीडेशन, इनका रिडक्शन। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। एक देखिए, एक मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रम ब्राउन एंड वॉकर सिंथेसिस। क्रम ब्राउन एंड वॉकर सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ये क्वेश्चन आरआरबी एमयू में आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्रम ब्राउन एंड वॉकर सिंथेसिस, देखिए ये मेथड है सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इससे हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं। तो मैं बताता हूं आपको कैसे हम इस ब्राउन वॉकर सिंथेसिस से फॉर्मेशन करेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। देखो, इसमें हम जो सब्सट्रेट लेते हैं वो लेते हैं पोटेशियम एथिल मैलोनेट। क्या लेंगे? जो हमारा रिएक्टेंट रहेगा वो रहेगा पोटेशियम एथिल मैलोनेट, और वो जब उसका हम कराएंगे, उसके एक्वस सॉल्यूशन का हम कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस से सबसे पहले वो अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। ठीक है, फिर वो आयंस कैथोड और एनोड की ओर मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। दैट इज पोटेशियम एथिल मैलोनेट। पोटेशियम एथिल मैलोनेट ये मैलिक एसिड है। इसमें एक साइड जोड़ दिया पोटेशियम, एक साइड जोड़ दिया एथिल, क्या बन जाएगा? पोटेशियम एथिल मैलोनेट। ठीक है,
अब देखो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे हम। सबसे पहले ये अपने आयंस में एसोसिएट होगा, ये बनाएगा 2 आयंस, एक तो नेगेटिव आयन और एक पॉजिटिव आयन। यहां से 2K प्लस रिलीज होगी। तो जो नेगेटिव आयन है वो तो जाएंगे एनोड पे, उनका तो होगा ऑक्सीडेशन, और जो पॉजिटिव आयन है ये जाएंगे कैथोड पे, इनका होगा रिडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम एनोड की रिएक्शन देखते हैं। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन किसका? इस एनायन का, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। एनोड से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे वो कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे। अब कैसे होगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हम देखते हैं। पहले आप ये रिएक्शन लिखो। अपने आयंस में एसोसिएट हुआ, अब देखो, अब ये जो आयन है ये वाला एनोड वाला, एनोड पे कौन जाएगा? ये आयन। इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको मैं यहां लिखता हूं CH2। इसके दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल थे ना इसके, तो ये ऐसे ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो इससे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा इस तरीके से, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते ही ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। फिर ये रेडिकल वापस डिसोसिएट होंगे, CO2 बाहर निकलेंगे दो मॉलिक्यूल, और ये बन जाएंगे 2 रेडिकल्स इसके। अब ये दो रेडिकल्स आपस में कंबाइंड होके ये एस्टर बना देंगे, और इस एस्टर्स के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से आपको पता है हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिड बनते हैं और अल्कोहल्स बनते हैं, हमें मिल जाएगा सक्सिनिक एसिड। ठीक है, यहां से ये दोनों एथिल कंपाउंड एथिल अल्कोहल के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो एसिड और अल्कोहल बनते हैं आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? ये सक्सिनिक एसिड, दैट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एट एनोड क्या होगा? ये रिएक्शन होगी और ये सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। नोट कीजिए रिएक्शन।
अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखिए क्या होगा, कैथोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं एनोड से वो जाएंगे, ठीक है। कैथोड पे कौन है, 2K+, तो एक्वस मीडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वाटर है ही इधर, तो इधर बन जाएगा KOH 2KOH और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी कैथोड पर, तो एट कैथोड ये रिएक्शन होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए एनोड से वो कैथोड की ओर मूव करके हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे हम क्रम ब्राउन मेथड डिस्कस करते हैं। नाउ अब देखिए यहां पर आपका ये यूनिट पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे जो कि है नाइट्रो एंड अमीनो कंपाउंड्स। देखिए हमने अल्कोहल्स पढ़ लिया है सेकंड यूनिट, और उसके बाद हमने एल्डिहाइड कीटोन डिस्कस कर लिया, फिर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस कर लिया। अब हम नाइट्रो एंड अमीनो कंपाउंड्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यूनिट, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, यूनिट नंबर 5। इसमें आएंगे आपके नाइट्रो कंपाउंड और आएंगे आपके अमीनो कंपाउंड, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड और अमीनो कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले हम नाइट्रो कंपाउंड डिस्कस करेंगे, फिर हम कुछ इंपोर्टेंट अमीनो कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दोनों से 2 क्वेश्चन आएंगे, हमको एक क्वेश्चन करना है, मे बी नाइट्रो कंपाउंड से आपका क्वेश्चन हो सकता है या अमीनो कंपाउंड से भी आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो आई थिंक अमीनो कंपाउंड से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूरा क्वेश्चन मिलने की। पढ़ाएंगे हम, दोनों डिस्कस हम दोनों करेंगे क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। तो फिर से आपके पास चॉइस रहेगी कि आप अमीनो कंपाउंड्स के टॉपिक डिस्कस करके भी एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है, मिक्स भी हो सकता है नाइट्रो और अमीनो से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए नाइट्रो कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच नाइट्रो ग्रुप is attached,
दैट इज नाइट्रो। ये क्या है? नाइट्रो। Those compounds which contain nitro group are known as nitro compounds. अब देखो, अगर कोई एल्किल कंपाउंड जुड़ रहा है नाइट्रो ग्रुप से, then they are known as नाइट्रोएल्कीन। क्लियर? अगर कोई भी क्या जुड़ रहा है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है इससे, तो उसको हम बोलेंगे नाइट्रोएल्कीन। और अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ रहा है तो उसे हम कहेंगे नाइट्रोएरीन। उसे हम क्या कहेंगे? नाइट्रोएरीन। ठीक है? इनके एग्जांपल्स देखो, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन। ठीक है? और इनके एग्जांपल्स हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है? तो लिखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain नाइट्रो ग्रुप, ये बनाओ, which contain नाइट्रो ग्रुप are known as nitro compound, are known as nitro compound. If nitrogen, if nitro group is connected with alkyl group, if nitro group is connected with alkyl group, if nitro group is connected with alkyl group, they are known as nitroalkene. They are known as nitroalkene. इसको बनाओ स्ट्रक्चर को, नाइट्रोएल्कीन की को एग्जांपल लिखो, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन। स्ट्रक्चर को बनाओ नाइट्रोएल्कीन की को, और एग्जांपल लिखो नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन। इसका नेम क्या है? नाइट्रोमेथेन, और ये नाइट्रोएथेन। आगे लिखिए, इफ nitro group is connected with aromatic group, if nitro is connected with aromatic group, then they are known as nitroarene. Then they are known as nitroarene. अब ये डायग्राम बनाए नाइट्रोएरीन का, इसका एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन। पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ये सभी क्या है? ये तो है नाइट्रोएल्कीन और ये है नाइट्रोएरीन।
अब देखिए सबसे पहले हम नाइट्रो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे और नाइट्रो एल्केन के मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे और फिर नाइट्रो एलीन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रो एल्केन, इसमें लिखो नाइट्रो एल्केन्स आर regarded as nitroalkanes are regarded as the compounds in which H atom is replaced by nitro group. H atom is replaced by nitro group, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसके मेथड्स ऑफ सिंथेसिस नाइट्रोएल्केन्स के, क्या देखते हैं मेथड्स ऑफ सिंथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड से नाइट्रोएल्केन का सिंथेसिस करेंगे। तो देखो देखिए ये एल्किल हैलाइड है। When that is reacted with AgNO2 or NaNO2, क्या बनेंगे नाइट्रोएल्केन्स। देखो एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद AgNO2। अब AgNO2 को हम ऐसे बनाते हैं, देखिए यहां से AgH बाहर होगा और ये R ग्रुप N से कनेक्ट होगा, क्या बन जाएगा RNO2 प्लस AgH, ठीक है। साथ साथ में देखो ये भी बन सकता है, ये तो है नाइट्रोएल्केन, ये क्या है ये वाला नाइट्रोएल्केन, और ये है एल्किल नाइट्राइट, ये क्या है एल्किल नाइट्राइट। और ये है एल्किल नाइट्राइट, लेकिन इसकी ईल्ड जो है वो ज्यादा होती है 56%।
ठीक है। तो लिखिए when alkyl halide is heated with AgNO2, silver nitride is heated with silver nitride, then nitroalkanes are obtained. ठीक है, ये रिएक्शन लिखो। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। C2H5Br प्लस AgNO2, मेनली क्या बनेगा C2H5NO2 प्लस AgBr ठीक है। तो नाइट्रोएथेन बन जाएगा और AgBr रिलीज हो जाएगा। अगर हम NaNO2 ले तो भी हमें क्या मिलेगा, नाइट्रो कंपाउंड ही मिलेगा। अब देखिए एल्किल हैलाइड के बाद हम बनाएंगे इसे from amines, एमीन से कैसे बनाएंगे देखिए। टर्सरी एमीन का तो हम कराएंगे ऑक्सीडेशन KMnO4 से, तो क्या बनता है अमीनो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए दैट इज टर्सरी ब्यूटिल एमीन, टर्सरी ब्यूटिल एमीन, इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन KMnO4 से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है। और डायरेक्टली ये ऑक्सीडेशन जब करेगा तो इधर 4 ओकाम में लेंगे, वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, H2O, और जितने ऑक्सीजन चाहिए वो KMnO4 से मिल जाएंगे। वाटर रिलीज होते ही तो वह ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कनेक्ट हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा ये टर्सरी नाइट्रोएल्केन 3 डिग्री। तो अमीनो कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से जानते हैं नाइट्रो कंपाउंड, इसका नेम हो जाएगा 2 मेथिल 1 2 3, 2 पे मेथिल 2 पे नाइट्रो,
तो 2-methyl 2-nitropropane 2-methyl 2-nitropropane. On oxidation of tertiary amine we get tertiary nitro compounds. तो लिखिए on oxidation of tertiary amine on oxidation of tertiary amine with KMnO4 tertiary nitro compounds are obtained. Tertiary nitro compounds are obtained. ये रिएक्शन नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हमने नाइट्रो कंपाउंड्स के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देखा। एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं जब एलिफेटिक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है नाइट्रो ग्रुप से तो बन जाते हैं नाइट्रो एल्केन्स। इनके हमने मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन स्टार्ट किए। एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद AgNO2 तो क्या बन जाएगा नाइट्रो एल्केन। ऐसे ही टर्सरी एमीन के ऑक्सीडेशन से विद KMnO4 क्या बनेंगे नाइट्रो कंपाउंड बनेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।